हे गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द हिस्टोरिकल प्लेनेट पर। आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं इतिहास दर्शन की पुस्तक का। जैसा कि हम लोगों ने और भी बहुत सी पुस्तकें पढ़ी हैं इतिहास दर्शन की, या आप पढ़ रहे होंगे, मैं भी पढ़ रहा हूँ इतिहास दर्शन की पुस्तक। तो एज अ स्टूडेंट या एज अ रिसर्च स्कॉलर मैंने जो कुछ भी फील किया इतिहास दर्शन के लिए या इतिहास लेखन के लिए, उसके बारे में मैं आज आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। और उसके रिगार्डिंग जो कुछ बुक्स हैं उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा कि, और उनमें से एक ही बुक जो सामने रखी हुई है इतिहास दर्शन एस.एन. दुबे जी की, इसके बारे में मैं बात करूंगा। और भी कई पुस्तकें होंगी जो टाइम टू टाइम मैं उनके बारे में बात करूंगा, जैसा कि और भी इतिहास लेखन की पुस्तकें आती हैं तो उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस पुस्तक की आज हम लोग बात करते हैं। ये पुस्तक एस.एन. दुबे जी की है, इतिहास दर्शन नाम से प्रकाशित होती है। और शारदा पुस्तक भवन जो है यूनिवर्सिटी रोड इलाहाबाद से प्रकाशित होती है। संस्करण इसका 2014 का है, जैसा कि हम सभी देख सकते हैं। 200 रुपये मूल्य है। और जो पेपर क्वालिटी है इस बुक की काफ़ी ठीक है। फॉन्ट साइज़ और फॉन्ट की जो राइटिंग है वो बहुत ही अच्छी है। मुझे पढ़ने में इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और जो कंटेंट है उसके बारे में मैं आपको बात करूँ तो मैं आप लोग को दिखा ही देना चाहूँगा सीधे सीधे। आप लोग देख सकते हैं, ये इतिहास परिचय परिभाषा प्रकृति उससे शुरू होती है, और इतिहास की अवधारणा, इतिहास का क्षेत्र, इतिहास के अन्य विषयों से संबंध, और इतिहास के अंग, उपयोगिता और इतिहास दर्शन के बारे में, और इतिहास में कारणता, ऐतिहासिक वास्तुनिष्ठता, आकस्मिक असंभवता तथा अनिवार्य संभाव्यता, ये सब जो है इतिहास लेखन की परंपराएं जो है पाश्चात्य इतिहासकार, भारतीय इतिहास दर्शन लेखन एवं समस्याएं, और मध्यकालीन इतिहास लेखन, और राष्ट्रवाद, भारतीय राष्ट्रवाद, मतलब कि पूरा जो इतिहास दर्शन है उसको ये बुक कवर कर रही है। आप लोग देख सकते हैं इसमें टोटल जो है 28 चैप्टर हैं, 384 पेजेस हैं टोटल जो है। और ये रही इस बुक की कंटेंट सूची। और अगर इसके बारे में और भी बात करूँ तो उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो इसकी बात है कि मुझे इस पुस्तक में क्या अच्छा लगा एज ए स्टूडेंट जब मैंने इसको पढ़ा, और बाकी जो पुस्तकें हैं जैसा कि मैं आप लोग को दिखा देना चाहूँगा। ये इतिहास लेखन धारणा तथा पद्धति के.एल. खुराना जी की है। झारखंड 24 जी की बुक जो काफ़ी फेवरेट बुक है बच्चों की, वो लोग पढ़ रहे होते हैं उसको। और हिस्ट्री इट्स थ्योरी एंड मेथड्स बी सेकली की बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको पढ़ते हैं। ये उत्तर भारतीय इतिहास लेखन जो है डॉक्टर सिद्धानंद पाठक जी का, इसका रिव्यू हमारे चैनल पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इतिहास दर्शन परमानंद सिंह जी की बुक, ये तो रही ये बुक। और एक इम्पॉर्टेंट बुक है, मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा, तो मिल नहीं रही है मुझको अभी फ़िलहाल, मैं दिखाना चाहता हूँ, 1 मिनट। ये रही इतिहास दर्शन की एक बुक, इतिहास लेख, जो कि ई श्रीधरन जी की है और ऑल टाइम फेवरेट बुक रही है। किसके बारे में बात करेंगे? हालांकि जैसे मैंने इस बुक की पुस्तक सूची आप लोग को दिखाई कि इसमें जो 26 चैप्टर में कवर करने की कोशिश करती है, और चाहे आप बीए में हो, जो बीए 3rd ईयर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसमें इतिहास लेखन हो, चाहे मास्टर्स में हो, चाहे मिडाइवल जो है मॉडर्न या एंसेंट में, आपको जो है ये बुक ओवरऑल कवर करती है। और अपनी स्टार्टिंग में भी इस बुक में लिखा हुआ है कि भारतीय विश्वविद्यालय के उच्च स्तरीय इतिहास दर्शन के अध्ययन हेतु स्वीकृत पाठ्यक्रम। आप देख सकते हैं इसको। अब बात करते हैं कि इस बुक में ऐसा क्या खास है जो बाकी बुकों में नहीं है। खासकर मैं इसका कंपैरिजन अगर इतिहास लेख की एक पाठ्यपुस्तक की जो ई श्रीधरन जी की है इससे करूँगा। हालांकि इसका भी मैं रिव्यू डालूंगा कि ये बुक क्या है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बुक है। लेकिन उसके साथ ही इस बुक और इस बुक में क्या अंतर है इसके बारे में भी बात करूँगा। फिलहाल ये इसका रिव्यू है तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बातें करना चाहूँगा। सबसे पहले तो इस बुक की खासियत है कि काफ़ी सरल भाषा में लिखी हुई है, और मूलतः हिंदी माध्यम में ही लिखी है। तो अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छे होने वाली है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं उसके बाद में बी सेकली जी की बुक है उसका रिव्यू कर दूंगा। बट जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए इस बुक में क्या खास है, आप इसको किस प्रकार से पढ़ सकते हैं अगर आपके लिए सही लग रही है तो। क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा इस बुक में खास लगा, इस बुक का जो बैकग्राउंड क्रिएट करना है कि किसी चीज़ को शुरू करने से पहले हमको जिस प्रकार से बताते हैं उसका बैकग्राउंड, वो मुझे काफ़ी पसंद आया। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि
मध्यकालीन इतिहास लेखन है 272 पेज से। मैं यहीं से दिखा देता हूँ आपको। जैसे 20 नंबर पे मिन्हाजुद्दीन सिराज का जो जीवन परिचय है, ये इसके बारे में अगर हम बात करें, इसमें जीवन परिचय या भारत आगमन, मिन्हाज के भाग्य का सितारा चमक उठना, तबकात नासिरी, इतिहास के स्रोत के रूप में तबकात नासिरी का वर्ण विषय, ग्रंथ के आधार पर मिन्हाज की ऐतिहासिक दृष्टि की आलोचना, ये सब जो चीज़ें हैं इस बुक में। एक सामान्य सा भी बच्चा जो इतिहास लेखन पढ़ना चाहता है, जो कि बच्चों के लिए काफ़ी भारी भरकम कार्य रह जाता है कि इस बुक को पढ़ना या इतिहास लेखन पढ़ना, तो उसके लिए ये जो है एक बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड क्रिएट करती है। तो ये रही इस बुक की बात। साधारण भाषा में है, कंपेरिजन करें अन्य बुक से तो इसमें आप देख सकते हैं अगर इसमें कुछ भी है तो हेडिंग में अंडरलाइन है। अगर आप किसी भी राइटर्स का कोई स्टेटमेंट है, तो जैसे हेनरी फिरेन का जो यूजीसी नेट में अक्सर पूछा जाता है कि इतिहास अतीत में स्थिति मानवीय समाज के विकास की व्याख्यात्मक विवरण है ना, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश शब्दकोश के अनुसार इतिहास में किसी देश, समाज तथा मनुष्य से संबंधित सभी घटनाएं का उल्लेख होता है। ये हेनरी फिरेन की जो लाइन है, ये बोल्ड फॉन्ट में लिखा हुआ है, जिससे हमें समझने में आसानी होती है कि राइटर क्या कह रहा है और किसको कोट कर रहा है और जिसको कोट कर रहा है वो क्या कह रहा है। अगर इसी बात में ई श्रीधरन को दिखाऊं आपको, इसमें बहुत से जगहों पे राइटर्स ने कहा, कुछ जगहों पे तो पता नहीं चलता कि राइटर कह रहा है कि किसी को कोट कर रहा है, ऐसा मिक्स हो जाता है जैसा आप देख सकते हैं। ये जेसीबी ब्यूरी ने इसी अर्थ में यह दृढ़ता पूर्वक बात कही है कि इतिहास केवल एक विज्ञान था, इसे कम या अधिक कुछ भी नहीं था। आप ये देख सकते, मैंने हाथ रखा हुआ है वहाँ पे। तो ये ना कोई अंडरलाइन है ना कुछ है। आप उस अगर आपको एकदम से बुक पे ही ध्यान देना होगा, हालांकि पढ़ते टाइम बुक पे ही ध्यान देते हैं, लेकिन जिस प्रकार से इस बुक में जो है अंडरलाइन नहीं है, चीज़ों कहाँ से शुरू होती हैं कहाँ से ख़त्म। और सबसे बड़ी खामी जैसे इस पुस्तक की है कि ये इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट हुई है, तो इसका ट्रांसलेशन काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है और जो है आप पढ़ते हैं आपको समझ नहीं आता कि कहाँ पे क्या ख़त्म हो रहा है, कहाँ पे क्या शुरू हो रहा है। तो ये इस बुक की बात है। इस बुक की बात करें तो इस बुक में ऐसी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं। अब इस बुक में जो समस्या है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली समस्या तो इस बुक की ये है कि ये बुक अपने पूरे इतिहास कालक्रम को तो कवर करती है, लेकिन इसमें कुछ गलतियां हैं, जैसे कि मिसप्रिंट्स है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, नाम में मिसप्रिंट्स है, चैप्टर्स के उसमें मिसप्रिंट्स है। ये स्टार्टिंग में ही आप देख सकते हैं इतिहास को, क्या लिखा है मुझे नहीं पता से संबंध इतिहास जो भी हो, मतलब कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जिसको आप समझ सकते हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ी होगी। कहीं कहीं पर तो नामों में गड़बड़ी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा डीडी कोसंबी को अगर डीडी कौसाम्बी लिख दिया जाएगा तो दिक्कत तो होगी, हर इतिहास के विद्यार्थी को दिक्कत होगी। जैसे कि HD संकालिया ऐसे बोलते हैं लोग, उनका करेक्ट नाम लेने में आपको भूल जाएंगे कि उनका सही नाम क्या है। संकालिया बोलते रहते हैं उनको। तो ये रही बात इस बुक की। अब बात करते हैं बुक किन विद्यार्थियों को लेना चाहिए। अगर आप लोग के पास कोई अन्य बुक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया, इन सब में से कोई भी बुक है, तो आपको इस बुक को परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक इतिहास के विद्यार्थी हैं, सबके पास ओरिएंट ब्लैक स्वान से प्रकाशित होने वाली ये बुक तो रहती ही है। अगर आपके पास ये बुक है तो इसको किनारे करिए, कोई ज़रूरत नहीं। हालांकि इस बुक की अपनी कमियां हैं, इसकी अपनी कुछ कमियां हैं और बाकियों की भी अपनी कुछ कमियां हैं। तो ये रहा इस बुक का। अब बात करते हैं कि अगर आपका सोर्स बुक है तो इसको लेकर करते हैं। अगर आप कोई बुक परचेज करना चाहते हैं और आप इतिहास के शुरुआती दौर के विद्यार्थी हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है इतिहास के बारे में, आप BA कर रहे हैं, BA फाइनल ईयर में, और आपको इतिहास लेखन पढ़ना है, इतिहास दर्शन पढ़ना है, तो आप इसके बारे में देख सकते हैं कि ये बैकग्राउंड से हमको अच्छे से समझाती है। जैसा कि ई श्रीधरन है या कोई भी बुक है, झारखंड चौबे जी की भी बुक काफ़ी अच्छी है, तो उसमें भी बैकग्राउंड क्लियर होता है, लेकिन उतने अच्छे से नहीं। इसमें आपको राइटर का बैकग्राउंड, थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये सब कुछ हमको समझाते हुए चीज़ें आगे बढ़ती हैं, तो हमको काफ़ी मदद मिलती है। लेकिन कमियों की बात करें तो मैंने आपको बताया कि इसमें राइटिंग में गड़बड़ी है। और पहली बात, ये बुक हर जगह नहीं मिलती। एक्चुअली मुझे ये पहले बता देना चाहिए कि बुक हर जगह नहीं मिलती। इसकी लिंक है
₹200 की है, मार्केट में 150 रुपीज़ की आपको आसानी से मिल जाएगी। और इलाहाबाद में से अगर आप हैं तो आपके लिए काफ़ी ठीक है, आप इसको ले सकते हैं। जो है इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र में बुक आपको आसानी से मिल जाएगी, जिसमें मुझे तो ठीक लगा अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो। अगर अदरवाइज ये सब बुक भी अपने आप में परफेक्ट है और बहुत अच्छी बुक है, इनके बारे में आगे रिव्यू करेंगे। जैसा कि मैंने इनमें से 2 पढ़ी हुई हैं, BC अली की और झारखंड चौबे जी की इतिहास दर्शन, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये इस बुक का कुछ वो है, बट एज ए स्टोरी अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो इतना अच्छे से हमको इतिहास के बारे में समझाती है कि हमें कोई दिक्कत नहीं होती इतिहास लेखन, इतिहास दर्शन को समझने में। और बस मेरे पास ये बुक पढ़ी हुई थी, मैं इसको पढ़ रहा था। मैंने अपने ग्रेजुएशन में इसको, मेरा फाइनल ईयर जब था तो मैंने इसको पढ़ा था, तो मुझे एहसास हुआ कि अगर आप जो है इतिहास लेखन पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक अच्छी हो सकती है। क्योंकि अगर आपके पास बाकी है, तो मैंने बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपके पास बाकी कोई बुक है तो इसको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसको किनारे कर सकते हैं। बट अदरवाइज अगर आप कोई पहली बुक लेना चाहते हैं, आपको बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। हाँ, तो ये रहा इस बुक का रिव्यू। मुझे तो थोड़ी सी ठीक लगी, तो मैंने कहा क्यों ना इस पर वीडियो बनाया जाए। बाकी की जो इतिहास दर्शन की बुक्स हैं उसके बारे में जो भी रिव्यू होगा उसके लिए आप लोग मुझसे जुड़े रहिए, मैं उनका टाइम टू टाइम रिव्यू करता रहूँगा। और तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और आगे जो वीडियो आएंगे देखा जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।